लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य। ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे इतना कंफ्यूज किया है, क्योंकि कई जगह 25 बताता था कि यूपी में ओवरऑल 25 वन्य जीव अभयारण्य है। कहीं पे मैंने 26 पढ़ रखा था, गूगल पे 24 शो कर रहा है। तो लोग भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट करते थे। जिसने 25 पढ़ा वो 25 का प्रमाण देता था, जिसने 26 पढ़ रखे वो 26 का प्रमाण देता था। तो आज सुबह मैंने सोचा चलो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देख ही लेते हैं कि क्या है एग्जैक्ट, कितने वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है 2023 का अब तक का, मतलब ये आज का अपडेटेड डेटा जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड ने मेरी मदद की, जिसने मुझे पूरी जो लिस्ट थी, इनवाइस की जो लिस्ट थी, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्यावरण सूचना प्रणाली, जो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जितने भी वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं वो 26 दे रखे हैं। और मैंने भी 26 ही पढ़े थे। तो ये आज तक का जो ये डेटा है, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य 26 हो गए हैं। आप गूगल खोलेंगे उसमें 24 ही दिखा रहा है, जागरण की साइट पे 24 है। बहुत से टीचर्स ने इसको अपडेट नहीं कराया है। तो आज से आप लोग की कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि ये जो डाटा है ये इनवाइस का है। आप इसको एक बार वहां पे भी देख सकते हैं कि जो ओवरऑल वन्य जीव अभयारण्य है वो टोटल हो गए हैं 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बखीरा पक्षी अभयारण्य। इसको मैंने सब कुछ दे दिया है कि ये कब बना, किस जिले में है। इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। ये जो एक वीडियो होने वाला है ये हमेशा के लिए, आप ये जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ वन दो की परीक्षा के लिए इसको पढ़ें। यूपी के हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा कि जितने भी एग्जाम्स यूपी के होंगे, वो समीक्षा अधिकारी का हो, पीसीएस का हो, वीडियो का हो, और भी कोई एग्जाम हो, सब में ये वीडियो इनफ है। वन्य जीव अभयारण्य आपको इसके अलावा कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पहला है हमारा बखीरा पक्षी अभयारण्य। ये कब बना? 1990 में। और ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। बखीरा को भी हाल ही में आर्द्र भूमि में घोषित किया गया था। यूपी में टोटल 10 आर्द्र भूमि हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि 14 है तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा यूपी में नहीं है, यूपी से ज्यादा है तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रप्रभा। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है ये कब बना? तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है ये बना था 1957 में। देखिए कितना पुराना है ये। अगर सब पूछा जाए सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य, तो उसका आंसर भी चंद्रप्रभा होगा। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य बना 1957 में और चंदौली जिले में है। चंद्रप्रभा किस जिले में है? चंदौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। इसको अब नवाबगंज, पहले इसका नाम था नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये हमारे यूपी के उन्नाव जिले में है। और कब बना? 1984 में। जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये उन्नाव जिले में स्थित है और 1984 ईस्वी में ये बना था। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ये है कहाँ। तो डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी, वन्यजीव अभयारण्य जो है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। वो 2003 में ये बना था। नेक्स्ट है हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आप लोग को पता होगा कि मेरठ में है ये, नामी से। तो हस्तिनापुर कब बना? कब? 1986 में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य बना है 1986 में। नेक्स्ट है हमारा जयप्रकाश नारायण वन्यजीव अभयारण्य। पहले इसका नाम सुरहा ताल था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह सुरहा ताल करके अभी भी पूछा जा सकता है कि सुरहा ताल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये बलिया में है। इसको जयप्रकाश नारायण इसका नाम रख दिया गया है। जय प्रकाश नारायण वन्यजीव अभयारण्य ये बलिया में है। 1991 में इसका फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कछुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य यूपी के किस जिले में है? तो कछुआ हमारा पड़ता है वाराणसी में। जो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है ये यूपी के वाराणसी जिले में है। और 1989 में 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये मेनली मिर्जापुर में इसका पार्ट पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिर्जापुर ना देकर मिर्जापुर और सोनभद्र दे रखा हो तो वो भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का थोड़ा हिस्सा सोनभद्र भी जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है ये बहराइच में पड़ता है। ये कब बना था? 1976 में, 1976 में। कतरनिया घाट कब बना? 1976 में। सबसे पहला कौन सा था? चंद्रप्रभा, 1957। उसके 9 साल बाद कतरनिया घाट
1976 में। नेक्स्ट है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में, और ये कब बना है? 1972 में। 360 किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कब बना है? 1972 में बना है। तो सबसे पहले हो गया आपका, ये याद रखिएगा कैसे याद करना है। सबसे पहले हो गया आपका 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद कौन सा हमें दिख रहा है? किशनपुर। किशनपुर 1972 में है। तो 1972 में कौन सा हो गया हमारा? किशनपुर। फिर 1976 में कौन सा हो गया? कतरनिया घाट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी लाख बहोसी ही है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं 90% कन्फर्म हूँ कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य लाख बहोसी ही है, और वो कन्नौज में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ये 1977 में बना। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ऐसे ही याद होगा जब आप बार बार पढ़ेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1976, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य 1977। तो ये 3 जो हो गए लाइन से। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य ये इटावा जिले में है। और आई थिंक ये कई, मतलब ये यूपी में ही नहीं है, एक दो स्टेट्स में और फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है, तो उसमें यूपी, एमपी और राजस्थान के अलावा एक और राज्य दे देगा। उसका आंसर वही होगा, क्योंकि यूपी, एमपी, राजस्थान में ये फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कब बना? 1979 में। फिर से रिवाइज कीजिए एक बार। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1976, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य 1977, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979। तो ये 4 हो गए लाइन से। नेक्स्ट हमारा ओखला वन्यजीव अभयारण्य। ओखला हमारा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है। तो ओखला वन्यजीव अभयारण्य बना है 1999 में, 1990 में। तो 1990 में बहुत से वन्यजीव अभयारण्य एक साथ बने थे। जैसे कल वाले वीडियो में मैंने पक्षी विहार पढ़ाया था, तो वो भी 1990 में सब एक साथ बने, तो ये वही है। नेक्स्ट है हमारा पार्वती अरंगा वन्यजीव अभयारण्य। जो पार्वती अरंगा वन्यजीव अभयारण्य है, ये गोंडा जिले में स्थित है, और ये भी 1990 में ही बना है। नेक्स्ट हमारा पटना वन्यजीव अभयारण्य। पटना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? इटावा जिले में। तो ये है 1990 में बना था। पटना वन्यजीव अभयारण्य कब बना है? 1990 में। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य पीलीभीत में स्थित है और 2014 में बना है। पीलीभीत कब बना है? 2014 में। नेक्स्ट है हमारा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में स्थित है। जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये 1977 में स्थित है और बांदा जिले में स्थित है। और रानीपुर को ही, इस वन्यजीव अभयारण्य को ही 53वां, देश का 53वां वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज बहुत टाइम से कर रहा होगा कि टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो टाइगर रिजर्व 53 ही है। अभी 54वां पहले डिक्लेरेशन हो गई थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास था, वो कंफर्म नहीं हुआ है, उसको नहीं गिना जाएगा। जो आपका 53वां होगा वो रानीपुर ही होगा। तो आप लोग एक बार अपडेट कर लीजिएगा टाइगर रिजर्व में भी। तो जो हमारा रानीपुर बांदा जिले में स्थित है, यही 53वां टाइगर रिजर्व है। और 52वां कौन सा है? तो 52वां है रामगढ़ विजधारी, राजस्थान का, बूंदी में स्थित है। तो रानीपुर की फॉर्मेशन कब हुई है? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समान पक्षी अभयारण्य, समान वन्यजीव अभयारण्य कब इसकी स्थापना हुई है? 1990 में। और कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में। समान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में। और कब इसकी फॉर्मेशन हुई? 1990 में। नेक्स्ट है हमारा समसपुर वन्यजीव अभयारण्य। समसपुर ये स्थित है हमारा रायबरेली में। सोनिया गांधी की धरती रायबरेली में स्थित है समसपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये कब बना? 1987 में। 1987 की बात आई है तो 1984 में एक बना था। बताइए आप लोग, इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो नवाबगंज वन्यजीव अभयारण्य 1984 में बना था। लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य 1988 में बना था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 में बना था। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1976 में बना था। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य 1977 में बना था। तो ये जो सन होते हैं ना, ये बार बार रिवाइज करने से ही याद होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सैंडी वन्यजीव अभयारण्य।
जो सैंडी वन्यजीव अभयारण्य है ये हरदोई में स्थित है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, 3-4 किलोमीटर का वन्यजीव अभयारण्य है। सैंडी वन्यजीव अभयारण्य ये 1990 में 1990 में कई एक साथ बने हैं, ओखला बना है, पटना बना है और सैंडी बना है। नेक्स्ट है हमारा सेखा वन्यजीव अभयारण्य, ये सबसे नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है, ये अलीगढ़ में स्थित है। सेखा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में। ये कब बना है? तो ये 2016 में बना है सेखा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है हमारा सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। जो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है ये 1987 में बना है। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराजगंज में। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराजगंज में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? जो ये सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है ये गोंडा, बलरामपुर और बस्ती, एक जिला बस्ती और है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ये गोंडा, बलरामपुर और बस्ती में, मेनली कभी कहीं कहीं पे केवल बलरामपुर ही दे रखा है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा बलरामपुर में पड़ता है। तो अगर तीनों दे रखे हो तो आपको तीनों टिक करना है, अगर केवल एक ऑप्शन टिक करना हो तो बलरामपुर। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में बना था और कहाँ पर स्थित है? गोंडा, बलरामपुर और बस्ती में। नेक्स्ट है हमारा सूर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। तो सूर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य आगरा में स्थित है और कब इसकी फॉर्मेशन हुई? 1991 में। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य 1991 आगरा। विजय सागर वन्यजीव अभयारण्य, विजय सागर कहाँ पर स्थित है? कल मैंने एक पक्षी विहार भी, विजय सागर पक्षी विहार भी महोबा में था, तो पक्षी विहार को ही वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया है। तो वन्यजीव अभयारण्य विजय सागर भी महोबा में ही है 1990 में। तो ये आपके थे 26 कंप्लीट वन्यजीव अभयारण्य। कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो एक बार फिर से इसका सन रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आपको याद हो जाएगा एक वीडियो में ही। बखीरा 1990 में बना। चंद्रप्रभा 1957 में बना। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य 1984 में बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य 2003 में बना। हसनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में बना। अगर मैं किसी को पक्षी अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेनली जो पक्षी अभयारण्य होते हैं उनमें ही जो उनको ही वन्यजीव अभयारण्य डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में बना। जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल वन्यजीव अभयारण्य 1991 में बना। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य 1989 में बना। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में बना। कतरनिया घाट 1976। किशनपुर 1972। किशनपुर कब है? 1972 में है। लाख बहोसी 1988। महावीर स्वामी 1977। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 1979। ओखला 1990। पार्वती अरंगा 1990। पटना 1990। तो 1990, एक और पीछे 1990 में है। तो कौन कौन से? ओखला, पार्वती रंगा और पटना, ये तीनों 1990 में है। और समान पक्षी विहार पटना 1990। पीलीभीत 2014। रानीपुर 1977। समान 1990। नेक्स्ट है हमारा समसपुर कब बना? 1987 में। सैंडी कब बना? 1990 में। 5 हो गए जो 1990 में बने, 5 और एक ही 6। 6 वन्यजीव अभयारण्य आपके 1990 में बने हैं। पटना, ओखला, समान, सैंडी, विजय सागर। सेखा बना है 2016 में। सुहागी बरवा 1987 में। सुहेलवा 1988 में। सुहेलवा 1988 में बना है, एक और 1988 में बना है। मैं आपको 4-5 बार रिवाइज करा चुकी हूँ मुंह से बोल बोल के। तो सुहेलवा के साथ बताइए आप लोग 1988 में एक और कौन सा बना है? तो वो बना है लाख बहोसी, जो सबसे बड़ा है। लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य जो कन्नौज में स्थित है वो भी 1988 में बना है और इसके साथ सोहेलवा भी 1988 में बना है। नेक्स्ट है हमारा सूर सरोवर। सूर सरोवर कब बना है? 1991 में आगरा में। विजय सागर 1990 में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये याद हो चुके होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज से जो भी आपका कंफ्यूजन था आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप सबके कंफ्यूजन खत्म हो गए होंगे। थैंक यू।